नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र वर्तवाल सत्यम इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम की है और जो हमारे नवयुवक रोज़गार तलाश रहे हैं उनके काम की ये वीडियो होगी और उनको कुछ ना कुछ इसमें सहायता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहें, आपके काम की बहुत चीज़ें हैं इसमें और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जो वन विभाग उत्तराखंड द्वारा जो पद वन आरक्षी के रिक्त चल रहे हैं उन पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी की हुई है और कुल 894 पद हैं। तो उसी पर हम बात करेंगे। पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये फॉरेस्ट गार्ड वन आरक्षी पद है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। तो दोस्तों, ये पद श्रेणी गो का है और पहले ये पद श्रेणी घ में था, जब इनके नियुक्ति प्राधिकारी जो डिविजन्स होते हैं और उत्तराखंड वन विभाग के जो अलग अलग डिविजन्स हैं उनमें जो डीएफओज बैठते हैं वो इनके नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं और डिवीजन लेवल पे ही परीक्षाएं संपन्न की जाती थी, चाहे वो लिखित परीक्षा हो चाहे शारीरिक परीक्षा हो, डिवीजन लेवल पे संपन्न होती थी। लेकिन जब 2018 में नियमावली का प्रख्यापन हुआ तो उसमें इस पद को समूह ग के अंतर्गत रखा गया और आयोग द्वारा, जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसके द्वारा इस पर भर्तियां होने लगी हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, जो ये पद है इसको वन विभाग की रीढ़ माना जाता है और जो भी आप उत्तराखंड में जंगल होते हैं उनकी सुरक्षा का प्रथम दायित्व इन्हीं का होता है। ये सघन गश्त करते करते अपने जो भी अन्य राजकीय कार्य होते हैं उनका निर्वहन करते हैं। इसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें जो आवेदन मंगवाए गए हैं वो ऑनलाइन, आप जो वेबसाइट है हमारे सेवा चयन आयोग की उस पर ऑनलाइन ये भरे जाएंगे और इसके जो प्रवेश पत्र होंगे वो भी ऑनलाइन उसी से डाउनलोड किए जाएंगे उस वेबसाइट से। वो वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप इसमें आवेदन करने जाएं तो उससे पहले आपको OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो भरना बहुत ज़रूरी है। वो भरने के बाद आपको उस पर एक यूज़र नाम मिलेगा, एक पासवर्ड आपका होगा, उसको भर के ही आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और OTR को खोलने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो कृपया इसको आप सेव करके रखें और OTR भरने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। जिनका दृष्टि दोष ±4 डायोप्टर से ज़्यादा हो वो लोग कृपया आवेदन न करें, क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा। अब थोड़ा फिजिकल की बात की जाए दोस्तों, इसमें तो फिजिकल में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट दी हुई है और महिला अभ्यर्थियों के लिए वही हाइट 150 सेंटीमीटर है। और इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके सीने की माप ली जाती है और सीने की माप पे 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि इसमें जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और गढ़वाली और कुमाऊनी, इस पहाड़ी जो भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए इसमें हाइट होनी है। तो इतनी वो छूट इसमें मिलती है पर्वतीय होने के कारण। और जो महिलाओं के लिए है वो 145 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए और यहाँ भी छूट महिलाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्र के निवासी होने के कारण मिलती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त यह है कि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी जो सर्टिफिकेट होता है, जो प्रमाण पत्र होता है, उसको आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी जाके ये छूट मिलेगी, अन्यथा आपको ये छूट नहीं मिलेगी। और दोस्तों, इसमें जो दौड़ होती है, जो पुरुष अभ्यर्थी होती हैं तो 25 किलोमीटर की दौड़ होती है और उसको आपको अधिकतम 4 घंटे में पूरा करना होता है। जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए 14 किलोमीटर होती है, उनको भी 4 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। अपने फिजिकल पे खास ध्यान दें। जो भी इस पद हेतु आवेदन कर रहे हैं, लिखित परीक्षाएं अलग चीज़ होती है और शारीरिक परीक्षा अलग है। इसमें शारीरिक का ज़्यादा महत्व होता है, बनस्पत लिखित परीक्षा का अलग महत्व है। वहाँ से आप अगर चयनित होते हैं तो आपको शारीरिक परीक्षा पास होने पर ही आगे नियुक्ति दी जा सकती है, अन्यथा आप अगर शारीरिक परीक्षा में दौड़ में अगर कम रहेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, अब थोड़ा लिखित परीक्षा की बात की जाए तो लिखित परीक्षा इसमें जैसा आप लोग जानते हैं
कि वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उस टाइप के प्रश्न होते हैं, और आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से किसी एक पर आपको क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। यदि आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, अगर आपका उत्तर गलत होता तो आपके 1/4 चौथाई अंक काटे जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान होगा, तो कृपया इस चीज़ की भी पूरी तैयारी रखें। तो दोस्तों, जो 100 प्रश्नों का जो ये प्रश्न पत्र आता है उसको 2 घंटे में आपको क्लियर करना होता है। उसमें आप सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन जो होता है और सामान्य ज्ञान, इसकी खास तैयारी करके रखें। और इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनको 45% अंक लाना अति आवश्यक होता है, उससे नीचे वालों को कंसिडर नहीं किया जाता है। इसी प्रकार आपके SC ST वर्ग के जो हमारे अभ्यर्थी होते हैं उनको 35% अंक लाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा उससे कम आने पर उनको भी किनारे किया जाता है, उनको भी नहीं लिया जाता है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। और जो 18 से 28 + 1 जो आपको छूट 1 साल की 2021-22 के लिए मिल रही है, तो 29 मान के चले आप, 18 टू 29 जो भी आयु वर्ग रखा गया है इसमें, तो इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए शासनादेश संख्या 1399 और 21/5/2005 को एक शासनादेश निकला था, उसके तहत 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलेगी। तो आप 29/5 34 साल तक आप इसमें भाग ले आवेदन कर सकते हैं। और जो स्वतंत्रता सेनानी आश्रित होते हैं उनके लिए एक शासनादेश निकला था 1244, वो भी 21 मई 2005 को निकला था, उनको भी इसमें 5 वर्ष की अधिकतम छूट है ऊपरी सीमा में। तो वो भी 29/5 34 साल तक आप जो है उसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग जो हैं उनके लिए जो शुल्क रखा गया है वो 300 रुपया है आवेदन करने के लिए। और अन्य जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबके के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 150 रुपया है, 150 रुपया है। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी जानकारी रखी है इस आवेदन को भरने की, और इस पद से संबंधित जो विज्ञप्ति निकली है उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी है, ये आपके काम आएंगी। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि कहा गया है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। जो मेहनत है वो सफलता की एक कुंजी होती है, मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप जान सकते हैं कि आजकल नेटवर्किंग का दौर है और 4G 5G का दौर चल रहा है, तो इसमें आप क्लियर समझ सकते हैं कि हार्ड वर्क सब करते हैं। शायद ही कोई भी अभ्यर्थी ऐसा होगा कि जो हार्ड वर्क नहीं करता होगा और वो पेपर देने आ गया। हार्ड वर्क सब करते हैं लेकिन सब सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको एक अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो आप इसमें हार्ड वर्क के साथ एक स्मार्ट वर्क जरूर डालिए। जो स्मार्ट वर्क होता है वही आगे जाके पास होता है, और हार्ड वर्क वाले आपने बहुत देखे होंगे, वो बेचारे आज भी धक्का खा रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क इसमें होना चाहिए। किस तरीके से आप जो रिटर्न टेस्ट है इसका क्लियर करोगे, किस तरीके से आप फिजिकल टेस्ट क्लियर करोगे, किस तरीके से आप अपने जो क्लियर करने के साथ साथ जो आप एक मेरिट में आओगे, वो सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आ पाओगे आप, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर टिका हुआ प्रश्न पत्र होता है, और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में अच्छे खासे लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से 1 सही होगा, 3 गलत होंगे। तो बाय चांस हो सकता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया हो, आपने वो प्रश्न कभी पढ़ा ही ना हो। जीतने वाले कभी बहाना नहीं बनाते हैं, और जो बहाना बनाते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। इसलिए आप सारे बहाने छोड़ दें और पूरी तैयारी पर लगे। क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है तभी जाके आप इसको टेस्ट क्लियर कर पाओगे, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आपकी जो बेसिक नॉलेज है, आपका जो बेसिक एजुकेशन है, जो इसके लिए चाहिए होता है, उतने पे आप इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हो और आप अच्छे मेरिट में आ सकते हो। दोस्तों, लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको उस लक्ष्य को भेदना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क कीजिए और आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत जल्द ये जो जानकारी मैंने दी और बहुत जल्द आपके सामने एक वीडियो में लाऊंगा, जो कि इसके जो टेस्ट हैं, रिटर्न टेस्ट है, उस पे बेस होगा वो, कि किस तरीके से आप इस चीज़ की पढ़ाई करें। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ
और मैंने खुद ये परीक्षाएं दे रखी हैं। उसके लिए आप जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा करूंगा, तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें आप। तो दोस्तों इसी के साथ आप सबका शुक्रिया, और अगली वीडियो देखने के लिए जो आपके काम की वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये ज़रूर ध्यान रखें आप कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो खड़ा नहीं। तो धन्यवाद। आपको लड़ना है, जीतना है, और सफलता आपके कदमों में होगी। इसी के साथ धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।